आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बात कर लेते हैं खबरों की। खबर किसान आंदोलन की है। आपको बता दें कि लगभग 2 महीने से मोदी सरकार के द्वारा पास किए गए कृषि बिल को लेकर बिल के विरोध में किसान दिल्ली की सभी सीमाओं पर डटे हुए हैं। इस बीच सरकार के साथ कई बार बातचीत हुई मगर सब विफल रहा। मगर किसानों ने भी ठान लिया है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। वहीं आपको बता दें कि इस आंदोलन को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है, चाहे फिर कोई भी धर्म हो या कोई भी जाति धर्म की दीवार को तोड़कर सभी लोग किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों को वकीलों का भी समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के समर्थन में कैथल से बार एसोसिएशन के 200 से ज़्यादा वकील पहुंचे और वहां पर पहुंचे वकीलों ने समर्थन किया। वहीं किसी भी कानूनी सहायता के लिए भी वकील आगे आए। वकीलों ने साफ कही है कि इस मामले को लेकर कोई भी कानूनी प्रक्रिया से संबंधित कार्यवाही कैथल बार एसोसिएशन निःशुल्क करेगी, क्योंकि अब यह मुद्दा अकेले किसानों का नहीं है, यह राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। किसान बिल को लेकर भी वकीलों ने हमारी टीम से चर्चा की। आइए दिखाते हैं किसान आंदोलन में पहुंचे वकीलों का क्या कुछ कहना है कृषि बिल को लेकर। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। आपको बता दें कि किसानों का जो धरना है वो लगातार जारी है और काफ़ी लंबा समय हो चला है, लेकिन किसानों ने ठान लिया है कि जब तक जो बिल है ये वापस नहीं किए जाएंगे तब तक यहाँ से ये उठने वाले नहीं हैं। वहीं आपको बता दें कि किसानों के साथ साथ हर वर्ग जो है वो किसानों के साथ आ चुका, क्योंकि लोगों का मानना है कि किसी न किसी माध्यम से जो तमाम जो भारत देश का नागरिक है वो किसानों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ाव अपना समझता है। और ऐसे में तमाम जो वर्ग है, संगठन है, वो सभी किसानों के समर्थन में खड़े होते दिख रहे हैं। वही आपको बता दें कि वकील जो है आए हुए हैं यहाँ किसानों को समर्थन करने के लिए। बार एसोसिएशन के काफ़ी सैकड़ों की संख्या में जो वकील यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो ये बिल है, क्योंकि कानून का मामला है तो कानून के मामले में वकील इस बिल को ज़्यादा समझ पाएंगे और इसीलिए हमने इनसे बात करने की कोशिश की है और बड़ी मुश्किल से इनसे हमने टाइम मांगा है। तो ये बात रखेंगे अपनी कि बिल जो है ये क्या बिल है और इस बिल से जो है किसानों को क्या नुकसान है और आम उपभोक्ताओं को क्या नुकसान है। तमाम बातें जो है ये हमारे साथ बीच में वकील आए हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर पहले तो अपना क्या नाम है सर? नफे सिंह वेरवाड़, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कैथल। अच्छा सर, ये बताएं कि बीजेपी सरकार के द्वारा जो बिल पास किए गए हैं, बीजेपी सरकार के जितने भी जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बिल जो है किसानों के समर्थन में है और किसान का हितैषी है और आम जनता को भी इसका फ़ायदा होगा। लेकिन आप एडवोकेट हैं, तो एडवोकेट के होने के नाते आप इस बिल को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक इन कानूनों की सवाल है, इससे किसान का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि किसान को इसमें एमएसपी की गारंटी तो नहीं दी गई है, बल्कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो कि कॉरपोरेट हाउसेस है या पूंजीपति वर्ग है। मतलब जब ये पूंजीपति वर्ग या कॉरपोरेट हाउसेस इन किसानों की फसल को उचित मूल्य न देकर अपने मनमाने रेट पे ख़रीदने वाली बात करेंगे, स्टोर करेंगे। जिस वक्त फसल होती है उस वक्त जो है उसको कम कीमत पे लेके स्टोर करके और उसको महंगी रेट पे बेचेंगे। इससे जो है कंज्यूमर को, ख़रीदने वालों को भी नुकसान है और किसान को भी नुकसान है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एक पहले था जो चालू था, उसमें ये था कि भाई एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा कोई भी जमाखोरी नहीं कर सकता, लेकिन इसमें वो भी ख़त्म कर दिया। उसमें ये था कि मतलब एक जमाखोर लोग जो मुनाफाखोर हैं उनके ऊपर कंट्रोल था सरकार का, लेकिन अब तो उनको एक तरीके से एक प्रोत्साहन दे रहे हैं कि भी वो सारी फसल को जमा करें, इकट्ठा करें, सस्ते रेटों पे लें और महंगे रेट पे अपने मनमर्जी के रेट पे बेचें। तो इसके लिए जो अगर सरकार चाहती कि किसानों का कुछ भला करना है तो उसको किसानों की फसल के उचित दाम देने के लिए कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि उनको अपनी फसल की बहुत अच्छी कीमत मिल सके, उसकी लागत भी पूरी हो जाए और उसकी जो मेहनत की हुई है वो भी उसमें पूरी होनी चाहिए। लेकिन इनके मुताबिक तो इसमें कोई गारंटी उसकी उपज की अच्छी कीमत की तो कोई गारंटी है ही नहीं है।
और किसान मजबूर होता है, फसल जब उसकी तैयार होती है तो मंडी में ले जाने के लिए मजबूर होता है वो, और उसको जो भी कीमत है उस पे बेचने के लिए उसको जो है मजबूर होना पड़ता है। सर ये बताएं कि जिस तरह से आप ये बता रहे हैं, जो एक्ट बता रहे हैं, जो भंडारण करने की बात की जा रही है, तो किसान भी भंडारण कर सकता है इस चीज़ को? किसान अपने हिंदुस्तान में किसान बहुत छोटे छोटी कास्ट है और उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो भंडारण कर सके, और इतने संसाधन उसके पास नहीं है। वो तो पहले ही बेचारा कर्जे ले लेके बैंकों से और दूसरे लोगों से लेके अपनी फसल को तैयार करता है, खाद के लिए, बीज के लिए या दूसरी फसल को पूरी तैयार करने के लिए ही उसको कर्जा लेना पड़ता है। और जब उसकी फसल तैयार हो जाती है तो उसको उचित मंडी ना मिलके उसको औने पौने दामों पे फसल बेचनी ही पड़ती है। तो ये मतलब अमेरिका के या दूसरे पूंजीपति जो बड़े बड़े फार्मिंग वाले किसान हैं, ऐसे किसान हिंदुस्तान में नहीं है। यहाँ पे जोत बहुत छोटी है, उसको तो अपनी फसल जो है जब तैयार हो जाती है तो मंडी में लेके आने के लिए मार्केट में लेके आना ही पड़ता है। सर ये बताएं कि बिल आया नहीं था, उससे पहले जो कॉरपोरेट घरानों की अगर हम बात करें तो उनकी जो तैयारियां हैं वो पूर्ण तरीके से कर ली गई थी, और सरकार जिस तरह से जो बिल पास करके लॉकडाउन के अंदर लेके आई है, उससे पहले ही कॉरपोरेट घरानों की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने भंडारण की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कर ली थी। कैसे देखते हैं? इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, और उसका जो है सहयोग सिर्फ पूंजीपति वर्ग या जो भंडारण करने वाले हैं, कारपोरेट हाउसेस हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक उनके हाथों में खेल रही है सरकार, न कि किसानों के हित के लिए। किसानों का हित तो तभी होता है जब उसकी उपज का उसको सही तरीके से कीमत मिल सके। अरे सर ये बताएं कि जिस तरह से जो इतनी बार लगातार बातचीत सरकार के साथ हुई है, लेकिन सरकार भी तस्मस नहीं हो रही है, बिल को वापस लेने की सरकार भी कह चुकी है, और किसानों ने भी दो टूक बात कह चुकी है कि भैया हम भी अपनी जो जब तक धरना ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक किसानों का जो बिल है ये वापस नहीं होगा। तो बात करने का क्या उचित है सर सरकार के साथ? सरकार इसको जो ये आंदोलन चला रखा है, इतने भाई बैठे हैं सर्दी में, और इतनी तकलीफ़ें हम देखते हैं कि सड़क के दोनों तरफ रहना बहुत मुश्किल होता है। तो सरकार तो इसको लंबा करके इसको जो है डिसबर्स करना चाहती है, इसको ख़त्म करना चाहती है। उसकी मंशा ये है कि भाई ये ज़िम्मेदार लोग, किसान लोग तंग आके यहाँ से छोड़ के चले जाएं और ये आंदोलन समाप्त हो जाए। उसकी मंशा मतलब ठीक मंशा नहीं लगती है सरकार की। अगर उसकी ठीक मंशा होती तो एमएसपी का वो निर्धारण कर देते, गारंटी देते, और सरकार जो है चाहती तो किसानों के लिए एक अच्छी मंडी, अच्छा मार्केट जिसमें अपनी फसल बेच सके समय पे, तो उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है। अच्छा सर ये बताएं कि जिस तरह से जो किसानों का आंदोलन चला हुआ है उसमें तमाम वर्ग के लोगों की बात करें, आप जैसे वकीलों की बात करें, तमाम तरीके से किसानों का सहयोग जो है किसानों को किया जा रहा है, और ऐसे में एनएसए के जो नोटिस जो पहुंच रहे हैं लोगों के घरों में, उसको कैसे देखते हैं? उसको एक सरकार ने दबाव बनाने वाली नीति की है ताकि जो है उससे डर के इन आंदोलन को समाप्त किया जा सके, दबाव बनाया जा सके, प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो है किसान लोग भी अपनी निश्चय पे पक्के हैं, और वो इस प्रकार के नोटिस से या किसी भी प्रकार की सरकार की जो दमन की नीति है, प्रेशर की नीति है, शोषण की नीति है, उसको जो है वो किसी प्रकार से भी नहीं मानेंगे, और अपने हक जो उनका बनता है उसको लेने के लिए वो पूरी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा सर ये बताएं कि जिस तरह से जो सरकार से बातचीत विफल होने के बाद में सरकार के द्वारा ये कहा गया कि आप न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन किसान न्यायालय में नहीं गए, लेकिन वहाँ पर भी याचिका डाल दी गई थी, और उसके बाद किसानों की सुनते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कमेटी नियुक्त की गई है, तो सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जो कमेटी नियुक्त की गई है उसके जो 4 सदस्य हैं वो अचानक से सुप्रीम कोर्ट की नज़र में कैसे आ गए सर? देखिए, जो भी उन्होंने कमेटी के सदस्य नियुक्त किए हैं वो किसी ना किसी रूप से इन कानूनों के फेवर में रहे हैं। उन्होंने इन कानूनों का मतलब ड्राफ्ट करने में मैं कह सकता, लेकिन उन्होंने इनका एक तरह से उन्होंने इसको समर्थन दिया है, तो इसीलिए उनसे किसी भी प्रकार की
उम्मीद नहीं रख सकते कि वो किसानों के हितों का ध्यान रखेंगे। वो तो जैसा सरकार ये उनके पहले विचार आ चुके हैं, तो उन्होंने लेख भी लिखे हैं और लिटरेचर भी है उनका ऐसा कि उन्होंने इन कानूनों का पक्ष लिया है, तो उनसे इस कारण से कोई उम्मीद नहीं रखते और वो तो इन कानूनों को फेवर ही करेंगे। सर, इतने समय के बीत जाने के बाद में जो वार्ता सरकार के साथ हुई है उसमें कहीं ना कहीं सरकार नरम पड़ती दिखी है। उन्होंने 1.5 साल का टाइम मांगा है कि 1.5 साल तक हम कानूनों को होल्ड कर देंगे, और दूसरा किसानों के बीच से ही कुछ सदस्य चुनकर कुछ उनकी तरफ से सदस्य होंगे और उसके बाद जो कमेटी फैसला देगी 1.5 साल के तक के बाद वो मान्य होगा। इस पर किसानों ने अपनी असहमति जताई है सर। जी हाँ, बिल्कुल जताई है, लेकिन जब सरकार इतना करने को तैयार है तो इसमें इतना लंबा जाने की बजाय तो वो ये भी मान सकती है कि भाई इनको कानूनों को वापस ही ले ले और नए ढंग से सबसे सलाह मशवरा करके, किसानों के से भी राय लेके, मशवरा लेके, पब्लिक से भी सलाह मशवरा करके इनके हितों को ध्यान में रखते हुए नए कानून बना दे। इसमें क्या दिक्कत है? सरकार को कहीं ये नहीं लगता है कि सर जिस तरह से जो किसान बिल है अगर इसको वापस सरकार लेती है तो इसके साथ साथ कई और ऐसे बिल भी सरकार के द्वारा पास किए गए हैं लॉकडाउन के समय में, उनको ये डर है कभी इसको अगर हम रद्द करते हैं तो कहीं और भी आंदोलन ना खड़े हो जाएं? देखिए, किसान अब जागरूक हो चुका है। उसकी बिना सलाह के, बिना मर्जी के, उसके हितों के खिलाफ जो कानून बनाए हैं तो किसान अपना जागरूक होने का परिचय दे चुका है। तो अपने हितों के लिए किसान लड़ रहा है और हितों के लिए तो लड़ाई लड़नी भी पड़ती है, वही लड़ाई किसान लड़ रहा है। तो ये बात अब सरकार को किसी भी प्रकार से प्रेस्टीज इशू ना बनाते हुए सरकार को ये चाहिए कि किसानों की बातों को मान ले, और अगर कानून बनाना चाहती है, किसानों का हित करना चाहती है, तो नए सिरे से किसानों को कॉन्फिडेंस में लेके और उनके हितों का ख्याल रखते हुए नया कानून बनाना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह से 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर परेड का जो ऐलान किसानों के द्वारा कर दिया गया है उसमें नेशनल फ्लैग लगाकर किसानों के जो ट्रैक्टर हैं वो परेड करेंगे। दिल्ली पुलिस की कई बार बातचीत होने के बाद भी ये जो रिंग रोड की जो है किसानों ने मांग की कि रिंग रोड पर हमारा जो है ट्रैक्टर मार्च निकालने दिया जाए, और इधर प्रशासन जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा है, तो ऐसे में टकराव की स्थिति बनेगी सर क्या? देखिए, जब किसान जो है रिंग रोड पे निकाल रहे हैं तो इससे तो किसी का नुकसान होने वाला नहीं है, और अब तक का भी अगर देखा जाए तो किसान बड़े संयमित रूप से और उन्होंने किसी भी प्रकार का दंगा फसाद या ना होके अनुशासन के तहत रह के अपनी बातों को रखा है। शांति प्रिय उनका ये धरना है, अपनी मांगे रख रहे हैं, तो इससे किसी भी प्रकार का ना नुकसान होने वाला, ना कोई डिसऑर्डर होने वाला, किसी भी प्रकार से पब्लिक को या सरकार को इससे कोई नुकसान नहीं है, और ये अपने हितों की लड़ाई है सिर्फ किसानों। सर, मेरा एक आखिरी आपसे सवाल है, क्योंकि आप एज ए एडवोकेट हैं, तो इसमें ये बताएं सर कि जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि बनाया गया है किसी तरीके से, लेकिन कई बार मैंने एक व्यक्ति का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि नहीं है, उससे ऊपर भारतीय संविधान है, जजों के ऊपर भी संविधान है, जजों को एक तरह से होमगार्ड की तरह वहाँ पर रखा गया है जो कि भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए रखा गया है सर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो किसानों की अगर माने तो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी किसानों के फेवर में नहीं आ रहे। देखिए, ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं या कुछ वो हैं, वो उनका एकदम डायरेक्ट से किसी प्रकार से किसानों से एकदम से जुड़ाव नहीं होता है, तो बात जो रखी जाती है वो सरकार की या वो दूसरी चीज़ों को ध्यान में रखते होती है, और किसान तो इसमें पार्टी ही नहीं है, तो इन भी चीज़ों को देखते हुए तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का या करने का इसमें कोई औचित्य नहीं बनता है। तो किसानों से बातचीत करके, किसानों के हितों में ध्यान रख के तो सरकार जो है किसानों का हित कर सकती है। सरकार ने कानून बनाया, सरकार ही खारिज करे। हाँ, उनको खारिज करना सरकार का दायित्व बनता है। ठीक है, धन्यवाद सर। अभी एक साथी और है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर शमशेर सिंह। जिस तरह से कैथल की बार एसोसिएशन ने पहल की है, स्वागत योग्य है। जिस तरह से मानव अधिकारों की अवहेलना हुई है, किसानों पे वाटर कैनन से उनकी मौतें हुई हैं, अश्रु गैस के गोले जेनेवा समझौता के बावजूद यूज हुए हैं, इस तरह से जैसे किसानों की गिरफ्तारियाँ हुई,
यहाँ जो स्वेच्छाओं से आज अधिवक्ताओं ने कहा कि ये किसानों की एक लीगल सेल बन के सामने आएंगे और अपना कोर्ट में रहते हुए दायित्व पूरे करेंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से अन्य जिले के किसानों को कहना चाहता हूँ, सबसे पहले अधिवक्ता अपने कोर्ट में किसान के प्रति दायित्व करें, उसके बाद वो यहाँ समर्थन देने के लिए आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके वकालत समाज किसान से जुड़ा हुआ है। तो जब ये ग्रुप में पेटिशन जाएंगी और ये वायलेशंस को एडवोकेट से अच्छा कोई हाईलाइट नहीं कर सकता, तो निश्चित तौर पे वकीलों की भागीदारी सार्थक साबित होगी। तो अन्य वकील अधिवक्ता भी इसका अनुसरण करें और उसका हम स्वागत करेंगे। देखा आपने किस तरह से वकीलों का समर्थन भी किसानों को मिल रहा है, और किसानों के समर्थन में आए वकीलों ने साफ कर दिया कि हम अपनी जो है हर तरह की मदद किसानों को करेंगे, और आगे भी इस तरह की कोई समस्या आती रहेगी तो उसको भी हम वकील होने के नाते कानूनी जो कोई बात होगी तो उसको हम सॉल्व करने की पूरा प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं प्रदीप कुमार, भाद्रगढ़ से।